अनेकों अनेकों ग्रहों के आप लोग उपाय करते हो उनको ठीक करने के लिए, लेकिन जब तक आप अपनी दिनचर्या, अपनी आदतों को नहीं सुधारेंगे, आपके ग्रह खराब ही रहेंगे। मैं आज यहाँ पर जो पॉइंट्स बताने वाला हूँ ना आपको, आप उन पर गौर करिए और उन हैबिट्स को महसूस करिए। क्या आपके जीवन में वो चीजें हो रही हैं? यदि हो रही हैं तो उन्हें तत्काल बंद कर दीजिए, इससे आपका ग्रह खराब होता है। कैसे? शुरुआत करते हैं दिनचर्या से, यानी कि सुबह दिन निकलने से। जिन लोगों के अंदर ये आदत है कि जो सिर्फ बेड टी पीते हैं, यानी कि जैसे सुबह जगते हैं, जगते ही उन्हें बिस्तर पर, यानी कि बिस्तर से उतरने से पहले ही बिना कुल्ला किए बिस्तर पर बैठकर चाय पीने की आदत है, वो अपने शनि को खराब कर रहे हैं। देखिए, एक चीज कही जाती है, मंगल जब अशुभ स्थिति में होता है तो ऐसे व्यक्ति को बिना दांत साफ किए, यानी कि जरूरी नहीं है कि आप पेस्ट करें, लेकिन सादा पानी से भी यदि आप दांत साफ कर लेते हो ना, तब भी आपका मंगल अच्छा रहता है। लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है वो बेड पर ही बैठकर सुबह की पहली चाय पीते हैं। मतलब आंख खुलेगी ना तो सबसे पहले उनको चाय से ही स्टार्ट करेंगे, उतरेंगे बेड से बाद में। इनका होता है शनि खराब, और शनि को आप इस आदत से खराब करते चले जा रहे हैं। इसलिए इस चीज को बदल दीजिए। सबसे पहले सुबह जगने के बाद में आप सादा पानी से कुल्ला किया करिए, उसके बाद चाय पिया करिए। बहुत सारे लोगों में आदत होती है। कुछ लोगों में सुबह जगते एक हैबिट होती है। वो हैबिट ये होती है कि सबसे पहले अपने मोबाइल को ढूंढते हैं। बेड पर सबसे पहले मोबाइल देखेंगे, उसके बाद पैर जमीन पर रखेंगे। जो जगते ही मोबाइल ढूंढते हैं ना, इन लोगों का राहु खराब होता है, क्योंकि मोबाइल जो है ना वो राहु की वस्तु है। और सुबह जगते ही यदि आपको मोबाइल की याद आती है तो आप अपने राहु को खराब कर रहे हैं। इस आदत को बदल लें। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये हमारी माता बहनों के लिए है। सुबह जगते ही जो सबसे पहले अपनी रसोई में जाती हैं, यानी कि सुबह जगते ही आंख खुलते ही जो सबसे पहले अपनी रसोई में जाती हैं चाय बनाने के लिए, वो सावधान हो जाएं। आप अपने मंगल को, अपने शुक्र को और अपने शनि को खराब कर रही हैं। ना घर में झाड़ू लगी, ना पोंछा लगा, सीधे आपने जा करके अग्नि प्रज्वलित कर दी, अपने घर की गैस जला दी। ये अच्छा नहीं माना जाता। चाय बनाने के लिए या किसी भी चीज के लिए सुबह जगते ही आप सीधे किचन में प्रवेश ना करें। सबसे पहला तो आप ये करें कि किचन के अंदर झाड़ू लगा दें। पूरे घर की झाड़ू अगर आप नहीं लगा पा रहे हो तो घर केवल किचन की झाड़ू लगा दें, और किचन का जितना बड़ा हिस्सा है उतने हिस्से में आप पोंछा मार दें। साथ ही साथ थोड़ा सा पानी लेकर के, साफ पानी लेकर के थोड़ा सा बाल्टी के अंदर आप अपने घर के मेन गेट पर डाल दीजिए। सबसे पहला काम आप जगने के बाद अपने घर के मंदिर में भगवान को प्रणाम करिए और अपने मेन गेट पर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। उसके बाद अपने घर की रसोई को साफ कीजिए और फिर उसके बाद में अग्नि प्रज्वलित कीजिए। बासे घर में, यानी कि बासे रसोई में कभी भी अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए। ये मंगल, शुक्र और शनि तीनों को खराब कर देती है। ये आदत सुधार लें। इसी के साथ साथ मैं माता बहनों से ये भी कहना चाहूंगा, बाल खोलकर कभी भी खाना ना बनाएं। ये अच्छा नहीं माना जाता। बालों को बांध करके ही खाना बनाना चाहिए। अब और दिनचर्या की बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सुबह जगने के बाद जब लोग फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाते हैं तो उन्हें अपने साथ मोबाइल ले जाने की आदत होती है। बहुत से लोग बाथरूम में जाकर के मोबाइल देखते हैं। ये आपके राहु को डेफिनेटली खराब कर देगा, क्योंकि जो टॉयलेट है वो भी राहु की जगह है, जो मोबाइल है वो भी राहु की जगह है। अगर आप वहां उसको लेके जा रहे हो ना तो राहु आप पर ज्यादा प्रभावी है। आप इस चीज को समझ लीजिए और टॉयलेट में मोबाइल ले जाना बंद कर दीजिए। क्योंकि आप लाख उपाय कर लो ग्रहों के, जब तक आदत नहीं बदलोगे ना कुछ नहीं बदलेगा। आगे का जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि कुछ लोगों में जिन पर राहु की महादशा चल रही हो, राहु जिनकी कुंडली में खराब पड़ा हो, उनकी एक हैबिट होती है, जग जाएंगे जल्दी लेकिन नहाने के लिए हमेशा टालम टुल्ली करते रहते हैं। मतलब 2-3 बार चाय पी लेंगे, उसके बाद समय को इधर उधर जो है गवा देंगे, फिर कहीं जाकर के स्नान करते हैं। ये पुरुषों में भी आदत होती है, ये महिलाओं में भी आदत होती है।
तो जितना जल्दी हो सके स्नान कर लेना चाहिए। इससे, क्योंकि रात को आप सोए थे, आप पर शनि का प्रभाव है। जब आप स्नान कर लोगे पानी से, यानी कि जल यानी कि चंद्रमा से, तो आप बृहस्पति रूप हो जाओगे, यानी कि देवतुल्य आप हो जाओगे। तो इसलिए आपको स्नान कर लेना चाहिए। इससे आपका शनि शुभ बना रहेगा और आपके बृहस्पति स्ट्रांग होंगे। फिर कुछ लोगों में एक हैबिट्स होती है, समय पर नाखून ना काटना, समय पर शेविंग ना करना, समय पे बाल ना कटवाना। ये आदत को सुधार लेना बेहद बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि आपका राहु खराब है। और यदि राहु एक बार खराब हो जाए ना किसी का, तो उसकी मति भ्रम होती है, उसको जिंदगी में बहुत तकलीफें आती हैं। तो समय पे नाखून काटें, समय पे शेविंग कराएं, समय पर बाल कटवाएं। इससे आगे की दिनचर्या की अगर हम चर्चा करें कहीं ना कहीं, तो कुछ लोगों में हैबिट ये भी होती है कि जैसे उन्हें प्यास लगती है, पानी लेंगे, थोड़ा पानी पिएंगे, बाकी का पानी फेंक देंगे या छोड़ देंगे। भाई, इससे आपका चंद्रमा खराब होता है। तो आप उतना ही पानी लें जितना कि आपको प्यास लगी है, जितना आपको पीना है। पानी को छोड़े नहीं, उसका अनादर ना करें, चंद्रमा को खराब होने से रोकें। फिर कुछ लोगों में ये हैबिट होती है कि वो जब भी भोजन करते हैं अपने बेडरूम में अपने बेड के ऊपर बैठकर करते हैं। यदि आप अपने सोने वाली जगह पर अपने बेड पर बैठ करके खाना खाते हो ना, तो आपका शुक्र डेफिनेटली खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य की समस्याएं आपको आएंगी, आपके जीवन साथी को भी लगेंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कभी भी बेडरूम में बैठकर और बेड पर बैठकर भोजन नहीं करना है। जो लोग के पास जगह कम है, यानी कि कहीं ना कहीं एक कमरा ही है उनके पास में, बहुत से लोग ऐसे रेंट पर रहते हैं या संयुक्त परिवार में रहते हैं, उनके पास इतना जगह नहीं होती, तो वो बेड पर बैठ के तो ना खाएं, कम से कम आसन बिछाकर नीचे बैठ करके भोजन करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ एक हैबिट और आती है कि रात को लेट नाइट तक लोग मोबाइल देखते रहते हैं। यदि आप लेट नाइट तक मोबाइल देख रहे हो, तो इससे भी ये साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं शनि, यानी कि शनि जो है ना, वो नींद है, निद्रा है। अब नींद जो है ना आपको आनी चाहिए समय से, लेकिन नहीं आ रही है, तो इसका मतलब हुआ कि शनि की जगह राहु ने ले ली है। ठीक है ना, और राहु आप पर हावी हो चुका है। इसलिए देर रात तक मोबाइल ना चलाएं और मोबाइल को अपने से दूर रखें। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर आपको प्रतिदिन काम करना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन इन पर काम करोगे, इन्हीं बदलाव अपने जीवन के अंदर लाओगे, तो आप जो ग्रहों के उपाय कर रहे हो वो उपाय आपको सटीक फल देंगे। तो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जिनकी हैबिट जो मैंने बताई थी इनमें से कुछ है। और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। मैं जल्दी मिलता हूं आपसे नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।